सभी स्टूडेंट वर्ग को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कई दिनों के बाद मिश्रण चैप्टर आगे बढ़ाते हुए। जिस तरह से हम लोगों ने कुछ दिन पहले मिश्रण चैप्टर के टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 और टाइप 5 तक हम लोगों ने सीख लिया था और हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। कुछ कारणों की वजह से कुछ दिनों तक मैं अवेलेबल नहीं रह पाया ऑनलाइन और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इस वजह से आज हम फिर उपस्थित हैं कई दिनों के बाद मिश्रण चैप्टर लेकर एलिगेशन। उसमें 6, 7, 8 और 9 टाइप के सम रह गए थे, तो आज हम 6, 7 और 8 टाइप का सम करेंगे। इससे पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना वो आपके ऊपर है, आप लाइक करें अथवा ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम टाइप 6 नंबर पर विचार करेंगे कि HD यादव बुक में ये जो टाइप 6 है, कई एग्जाम्स में आ जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। टाइप 6, टाइप 7 इस टाइप से आ जाते हैं, तो हम इन पर विचार करेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सम लिख लिया है और टाइप 6 है क्या हम जाने इसे। टाइप 6 में वो कह रहा है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए या कई बार बढ़ाई जाए, जब समान मात्रा द्रव की, मिश्रण की या किसी चीज की, वस्तु की समान मात्रा कई बार घटाई जाए अथवा बढ़ाई जाए। कोई भी चीज हो, चाहे वो द्रव हो, मिश्रण हो या किसी भी चीज का मिश्रण हो, तो उसकी जो समान मात्रा है वो कई बार, पर मात्रा समान होनी चाहिए, वो कई बार घटाई अथवा मतलब बढ़ाई जाए। तो इस टाइप के सम में जब समान मात्रा कई बार मतलब घटाई या बढ़ाई जाए, तो उस पर आधारित हमने एक सम ले लिया है। ये आपको HD यादव बुक पे पेज नंबर 230, 230 पे मिल जाएगा, आप उसे खोलेंगे दिख जाएगा। तो ये ले लिया है। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है हम जानने की कोशिश करें जरा, कि 35 लीटर के द्रव में 3 लीटर निकालकर, 35 लीटर का एक द्रव है, उसमें से 3 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, उतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः फिर से उस मिश्रण से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी फिर डाल दिया गया और यह क्रिया 4 बार की गई। और यह क्रिया कितनी बार की गई? 4 बार की गई। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा? वो कह रहा कि अंत में उस बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा। तो ये एक चीज समझने की है कि पूरे उस बर्तन में 35 लीटर द्रव था, उसकी मात्रा थी 35 लीटर। उसने क्या किया, उसमें से 3 लीटर निकाला और वो निकालने के बाद 3 लीटर पानी डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। फिर उसने क्या किया कि फिर 3 लीटर निकाला और फिर उतना 3 लीटर पानी डाल दिया। अब ये क्रिया वो 4 बार करेगा, यानी वो 4 बार ऐसे ही निकालता रहेगा, यही प्रोसेस से, इसी टर्म में। तो वो कह रहा कि अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला आप लर्न रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये इस टाइप के सम में अभी तो ये दिया है आपको द्रव के लिए, अभी तो किसी द्रव के लिए दिया, मिश्रण के लिए। अब कोई मिश्रण हो जाए, कोई भी हो जाए, चावल हो जाए, दाल हो जाए, शक्कर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये मिश्रण के लिए भी वही और द्रव के लिए भी वही। तो अंत में क्या बचेगा? अंत में बचा शुद्ध या अंत में बची शुद्ध मात्रा, अंत में बची शुद्ध मात्रा। अब हमने मान लिया कि प्रारंभिक मात्रा A थी, A मान लो अगर, तो A मान ली हमने, प्रारंभिक मात्रा A थी। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? A मानने के बाद A, फिर माइनस B अपॉन A, फिर से क्या अपॉन में A, और कितनी बार की गई? N बार, होल N, A माइनस B अपॉन A का होल N।
ये अपन ने इतनी बार कर लिया, ये फॉर्मूला टाइप बना दिया। अब ये फॉर्मूला बस आपको अपने दिमाग में कैप्चर रखना है, याद रखना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वो काम होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसे यूज कैसे करें इस सब में, देखो अंत में अपन को बची हुई शुद्ध मात्रा ही निकालनी है, तो इसे सॉल्व करें हम सबको। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस टाइप के हर सवाल में लग जाएगा, आप पहचान लोगे, सबको लग जाएगा। देखें तो अंत में बची मात्रा कैसे निकालेंगे, अंत में बचा शुद्ध द्रव, अंत में कितना बचेगा, ए का मतलब प्रारंभिक मात्रा थी उसकी 35 लीटर, 35 लीटर थी उसकी प्रारंभिक मात्रा। इसके बाद क्या किया, 3 लीटर निकाला, उतना ही पानी, 3 लीटर पानी डाल दिया, फिर 3 लीटर मतलब निकाला, फिर 3 लीटर पानी डाल दिया, और यह 4 बार किया गया। यानी बी की वैल्यू हो गई 3, ए की तो 35 है, बी की हो गई 3, ए की 35 है, और एन की वैल्यू हो गई 4। ये 4 क्यों हो गई, क्योंकि यह क्रिया कितनी बार की गई, 4 बार। अब बस कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 35 और ये आ जाएगा 35 3 32, ये 35 की घात 4। अब एक 35 यहाँ लिखा है और ये नीचे 35 की घात 4, जब घात खोलेंगे तो एक से एक घात कट जाएगी, 32 की घात 4 ऊपर, 32 की घात 4 ऊपर, और नीचे 35 की घात कितनी बचेगी, 3 बचेगी। 35 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो जब 32 की घात 4 खोलेंगे तो क्या आएगा, 10 48 576। आप कैलकुलेट कर लोगे कि 32 की घात 4, 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32, 4 बार 32 का जब गुणा करोगे तो 10 48 576 आ जाएगा अपना। ऐसे ही 35 की घात 3 है, तो यानी 35 गुणा 35 गुणा 35 कितनी बार करेंगे, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, 42 875, कितना कुछ आएगा, ये कुछ वैल्यू आएगी। और फिर इनका डिवाइड कर देंगे, इनका जब डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, जब डिवाइड कर देंगे तो अपन को मिलेगा 24.46, और ये लीटर में दिया था पूरा क्वेश्चन, तो ये लीटर और ये आंसर, इतना आंसर अपने पास मिल जाएगा। तो अंत में बची हुई शुद्ध मात्रा कितनी है, 24.46 लीटर, 24.46 लीटर शुद्ध मात्रा अंत में बची हुई मात्रा हो गई। अब हम आगे देखें, हमको क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया टाइप 6 आपका। आगे टाइप 7 पे हम जब आए तो टाइप 7 पे अगर हम गौर करें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें और इसमें, बस एक चीज का अंतर है कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, जब मिश्रण की या द्रव की भिन्न भिन्न मात्रा, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। इसमें क्या था, समान मात्रा, देखो 3 ही 3 लीटर ले रहे थे बार बार, इसमें क्या भिन्न भिन्न मात्रा, यानी कुछ भी हो सकता, अलग अलग 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 10 लीटर, अलग अलग बार, अलग अलग प्रोसेस। तो बस इतना याद रखना है कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, ये टाइप 7। तो इस पे आधारित एक सवाल हमने लिख लिया है पहले से ही समय बचाने के लिए। हम सवाल पे गौर करें, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा, एक बर्तन में 40 लीटर, कितने लीटर, 40 लीटर, तो ये हो गई अपनी प्रारंभिक मात्रा। इस प्रारंभिक मात्रा को अगर हम x मान लें, x मान लिया हमने इस प्रारंभिक मात्रा को, ठीक है, हमने इस प्रारंभिक मात्रा को क्या मान लिया, ये 40 लीटर शुरुआती जो दी गई थी इसको x मान लिया। साथ में फार्मूला भी बनाना सिखा दे रहा है आपको कि फार्मूला कैसे बनेगा। तो ये जो 40 लीटर है इसको हमने x मान लिया, ठीक है, इसको हमने x मान लिया प्रारंभिक मात्रा को। अब वो क्या कह रहा कि जो 40 लीटर रखा है ये प्रारंभिक मात्रा, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, यानी 5 लीटर निकाला 5 लीटर पानी डाल दिया मिश्रण में। तो प्रारंभिक मात्रा, अब अगला स्टेप बनेगा प्रारंभिक मात्रा और माइनस जो पहली बार जो निकाला तो उसे ए मान ले रहा है, पहली बार वाले को ए, और बटे प्रारंभिक मात्रा फिर से x, x हो गई प्रारंभिक मात्रा, x को क्या मानेंगे, प्रारंभिक मात्रा जो शुरुआत में दी है। ए क्या हो गया, जो पहली बार निकाला और उतना ही पानी मिलाया वो,
अब उतना ही पानी डाल दिया गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाल दिया गया। अब दूसरी बार में 10 लीटर निकाला तो वो बी हो गया, उसे बी ऐड करेंगे इनटू में x माइनस बी अपॉन प्रारंभिक मात्रा x, सेम टू सेम बी इसको मान लिया दूसरी बार वाले को, और इतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः पुनः मतलब फिर से 8 लीटर मिश्रण, अब आखिरी में उसने 8 लीटर मिश्रण फिर निकाला और उतना ही पानी फिर डाल दिया, मतलब 8 ही लीटर डाल दिए, जितना निकालना उतना ही डालना। तो अब क्या बन जाएगा x माइनस सी अपॉन एक्स। तो वो कह रहा कि अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? अंत में बची हुई मात्रा बराबर, ये अंत में बची हुई मात्रा बराबर, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये बन गया, जनरेट कर दिया हमने, ये बता दिया। इसको आप दिमाग में रखेंगे, इस फॉर्मूले को आप दिमाग में सेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले से लगती ये तुरंत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सम पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो अंत में बची हुई मात्रा कैसे आएगी। अंत में बची हुई मात्रा ये कैसे आएगी? एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन, ये x की वैल्यू होती प्रारंभिक मात्रा 40, ठीक है। उसमें से पहले 5 लीटर निकाला तो a की वैल्यू हो गई 5, लो ये हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई? फिर निकाला 10 लीटर तो b की वैल्यू हो गई 10। अब c की वैल्यू हो गई 8, तो 40 माइनस 8 बटे 40। अब आप इसे सॉल्व तो कर ही लेंगे, देखो कैसे। 40 ये हो गया 35, ये 40, फिर 30 ये 40, ठीक है, फिर ये कितना 32, ये 40, ये 40 से 40 काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है, ये काट दिया। अब अपने पास क्या बचा? 35 गुणे 3 गुणा 32 और नीचे 4 गुणा 40, फिर ये 4 अट्ठे 32, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये काट दिया, फिर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दिया, ये 7 दिया 21, ये आ गया 21 और लीटर। ये क्वेश्चन अपन को काय में दिया था? लीटर में, तो आंसर आपका आ जाएगा 21 लीटर। 21 लीटर इसका ये करेक्ट आंसर हो गया, 21 लीटर आपका आंसर। ये कैलकुलेशन हो गई कि अंत में बची हुई मात्रा कितनी है? 21 लीटर। तो ये 7 टाइप का सम हो गया। इस पे बेस्ड और भी इस तरह के, इस सूरत के, इस शक्ल के क्वेश्चन ढूंढ के इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अब आते हैं अपन टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या लिखा है कि जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जब दो मिश्रण दे दे कोई, उससे हमें क्या बनाना है? कोई तीसरा मिश्रण बनाना है दो मिश्रणों से। तो एक क्वेश्चन टाइप 8 का हमने लिख लिया है और ले लिया है। इसमें लिखा हुआ है कि एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण हैं, एल्कोहल और पानी के, ठीक है, एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एक मतलब पात्र ले लिए दो, यानी ये ऐसे सपोज कर लो इजीली, 2 गिलास ले लिए, ठीक है, उसमें एल्कोहल, दोनों में एल्कोहल भी है और पानी भी मिला रखा है दोनों में, ठीक है, जिस तरह से पैक बनाते, ठीक है। तो एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण हैं, एक और दोनों ही मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात, जो पहला मिश्रण है उसमें एल्कोहल का और पानी का अनुपात है 5:2 और दूसरे मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात है अपना 7:6। उसके बाद वो कह रहा दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दे, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दे, इन दोनों को किस अनुपात में एक तीसरे पात्र में मिलाएं कि जो मिश्रण है उसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए, कि उसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5
हो जाए। तो इस ये वाला सम आप अगर देखें तो ये फर्स्ट वाला टाइप जब हमने कराया था, फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट और सेकंड टाइप था उससे मेल खाता हुआ ये पार्ट है। ये फर्स्ट सेकंड टाइप से मेल खाता हुआ पार्ट है। इसको हम कैसे करेंगे देखें। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें दी रहती, तो आप क्या करें, एल्कोहल और पानी में से किसी एक की चीज निकाल लें, चाहे आप एल्कोहल को सिलेक्ट कर लें चाहे पानी को। ठीक है, एल्कोहल और पानी में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें। जैसे कि वो कह रहा है एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण हैं, तो ये हमने बना लिया भैया, ये एल्कोहल और पानी का ये फर्स्ट बीकर और ये सेकंड बीकर। इसमें एल्कोहल भी है, ये नीचे एल्कोहल भी है, एल्कोहल है और पानी है। इसमें कितना है, 5:2 है। और इसमें कितना है, इसमें कितना है मिश्रण एल्कोहल और पानी का, इसमें अनुपात है 7:6। अब वो कह रहा कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों से, इन दोनों को अपन कौन से अनुपात में मिलाएं कि जो नया मिश्रण है, ये तीसरा जो बनेगा, ये थर्ड जो बनेगा, ये थर्ड बीकर जो बनेगा, उसमें इसका अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 8:5। तो आप एल्कोहल और पानी में से कोई एक चुन लें। हमने एल्कोहल चुन लिया, ठीक है, जैसे हमने एल्कोहल चुना तो जो पहला मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, जरा देखो ध्यान से, एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, एल्कोहल आगे है क्योंकि क्वेश्चन में एल्कोहल और पानी, एल्कोहल शब्द पहले दिया है और पानी शब्द बाद में। तो जो जो पहला अनुपात में जो पहली संख्या लिखी वो एल्कोहल के लिए होगी और दूसरी पानी के लिए। हमने एल्कोहल चुना तो एल्कोहल के लिए 5, ये ऊपर रखेंगे 5 और अपोन में दोनों का अनुपाती योग, अनुपात योग 5 और 2 7। जो तो ये अपनी फर्स्ट मिश्रण में, ये अपनी पहले मिश्रण में, ये पहले मिश्रण में आ गई एल्कोहल की मात्रा। ठीक, अब दूसरे मिश्रण में, इस दूसरे मिश्रण में अपन एल्कोहल की मात्रा निकालेंगे, कितनी आएगी, इसी तरीके से एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल आगे लिखा है तो 7 के बटे में क्या लिखेंगे, दोनों का अनुपाती योग, 7 और 6 13, ये आ गया, ये दूसरे में आ गई। ऐसे ही थर्ड वाले में, ये थर्ड वाले में क्या आएगी एल्कोहल की मात्रा, हम थर्ड वाले की लिखें तो 8 आगे लिखा है तो 8 एल्कोहल है, 8 5 13, ये 13 हो गई। हमने एल्कोहल चुना था तो हमने तीनों में एल्कोहल की हमने मात्रा निकाल ली। अगर आप में से कोई पानी चुने तो पानी दूसरे नंबर पे है तो 2 बटे अनुपाती योग 2/7 हो जाएगा पानी। इसमें कितना हो जाएगा पानी, 6/7, 6/13। ठीक है, इसमें 6/13 हो जाएगा। इसमें पानी कितना हो जाएगा, देखो 5 और फिर 8 5 13, 5/13। तो हमने एल्कोहल चुना, आप पानी भी चुन के कर सकते, उससे भी आंसर वही आएगा। अब करना क्या है कि वो पूछ रहा कि किस अनुपात में मिला दें, तो अनुपात मतलब अनुपात निकालना है अपन को, किस अनुपात में मिला दें। तो अनुपात, जैसे अनुपात निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन क्या करेंगे, ये थर्ड वाला जो है वो ऊपर लिखेंगे 8/13 और नीचे भी 8/13। अंतर का ये चिन्ह लगाएंगे, अंतर का साइन लगाएंगे, अंतर, और ऊपर रखेंगे ये दूसरा वाला, ऊपर रखेंगे दूसरा और नीचे रखेंगे पहला वाला, 5/7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बस अंतर का इसे सॉल्व कर लेंगे तो 13 ऊपर 8 - 7, ये सॉल्व कर लिया। ऐसे ही 56 65 अंतर, और ये नीचे 13 × 7। अब ये नीचे की चीज अपन जानते हैं सबसे ऊपर जाती है, 8 में से 7 गया, एक तो बचा ही था, और 13 और 7 और पहुंच गया। और ये 56 में से 65 आएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और ये जो 13 है, ये 13 और 9 ये दोनों साथ में, ये चीज सबसे ऊपर और ये चीज इसके पास ऐसे जाती है ना, तो ये 13 बचेगा और क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल, 7 एकम 7, यानी अनुपात क्या आ गया, 7:9। ये आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर। तो आज हमने 6, 7 और 8 टाइप कर लिया है। इसका एक और टाइप बचा हुआ है 9th वाला,
तो जिन लोगों ने वीडियोस, ये मिश्रण की, एलिगेशन की वीडियोस जो हैं, वो पहली दूसरी तीसरी सारी वीडियोस हमारी देख रखी हैं, फर्स्ट सेकंड से लेके 8 टाइप तक जिन लोगों ने देख लिया है, उनको 9th टाइप अपने आप आ जाएगा। ये आप 9th टाइप अपने आप करेंगे। इसी के साथ एलिगेशन चैप्टर खत्म, ओवर हो गया। आप वीडियोस को और टाइप देखने के लिए इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सारे टाइप मिल जाएंगे आपको 1 से 8 तक। और HD यादव बुक उठा के आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि खाली समय बहुत है, दिन भर का है। और एक रिक्वेस्ट यही है फिर से, जो शुरुआत में की थी, कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कर दें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। हो सके तो फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह लिंक को शेयर करें। ज़रूरतमंदों तक पहुँचना ज़रूरी है। और वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो भी यही है। ठीक है, इसके बाद अगले किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो अधूरा रह गया था उसके साथ मिलते हैं। इसको आप अच्छे से तब तक कीजिए, ठीक है, इसको आप करेंगे। हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। नमस्ते।